हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में और टिश्यू में हमने अभी तक क्या जाना था, हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। इससे प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था हमने सेल के बारे में पढ़ा था, कोशिका के बारे में पढ़ा था और हमने जाना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे ही सेल से मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं। और हमने ये भी जाना था क्यों कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। फिर हमने बात की कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं या फिर ये कही कि ज्यादातर ऐसे जीव होते हैं जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर के बने हैं। अब जिनमें क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, उन्हें हमने मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय कहा था। तो बहुकोशिकीय में हमने कहा था जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का जो समूह होता है वो एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू या ऊतक। और उन्हीं ऊतकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने जाना कि सेल कैसी होती है, सेल किस चीज से मिलकर के बनी होती है। अब आप जान रहे हैं कि जब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो जब हम ऊतक उसे कह रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या उसके कैरेक्टर हैं। तो हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में हमने कहा कि दो प्रकार के टिश्यू हमारे पास आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अभी तक हमने बात की है कि ये वो टिश्यू होते हैं, वो ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन चलता रहता है। और विभाजन चलते रहने का मतलब है कि इनमें जो ग्रोथ है वो होती रहती है। क्योंकि ग्रोथ कब होती है, जब सेल डिवाइड होती है, सेल में डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका में विभाजन होगा, नई कोशिकाएं बनेंगी, नई कोशिकाएं बनेंगी तो क्या होगा, आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, नए नए ऑर्गन्स यहाँ पे बनेंगे। तो इस प्रकार से हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो क्लास अभी तक आपने क्या जाना है, अभी तक आपने ये जाना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे किससे मिलके बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। सारे किससे मिलके बने हैं, कोशिका से मिलकर के बने हैं। और कोशिका के समूह से क्या होगा, पहले तो हमारे पास क्या आती है, कोशिका आती है। ठीक है, सिंपली हमने कोशिका मान ली है। ठीक है, और इसे हमने क्या कहा है, सेल मेम्ब्रेन कहा है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहा है। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, एक लिक्विड सा सब्सटेंस होगा जिसे हमने साइटोप्लाज्म कहा है। फिर हमने कहा इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने क्या कहा है, न्यूक्लियस कहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यहाँ पे क्या होगा, गोल्गी अपैरेटस होता है इस प्रकार से। और इस प्रकार से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बहुत सारे यहाँ पे क्या आते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, कोशिकांग होते हैं। अब हमने कहा इसी प्रकार से बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बना रही हैं, एक ग्रुप बना रही हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऊतक कह दे रहे हैं। ठीक है, अब ऊतक के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमने कहा क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। हमने कहा मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ मूवमेंट। क्या होता है यहाँ पे, हमने कहा कि जो बहुत सारी सेल्स मिलकर जब ऊतक बनाती हैं तो वो सारी सेल्स मिलकर एक काम को कर रही हैं। क्या करेंगी, एक काम को करें। जैसे कि मसल सेल्स, हमने कहा जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब हमने कहा जो नर्व सेल्स होती हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मैसेज को पास करने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे ब्लड, जो यहाँ पे रक्त होता है, रक्त का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना। अब ये सारे इनका काम क्या है, एक पर्टिकुलर काम है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड भी तीन प्रकार के सेल से मिलकर के बना होता है। हमने कहा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ये तीनों प्रकार के जो सेल्स होती हैं कहाँ पे पाई जा रही हैं, ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, और काम क्या होता है इनका, देखिए वैसे तो हर एक सेल का अपना अपना भी काम होता है, लेकिन ये सब मिलकर के क्या कर रही हैं, यहाँ पे परिवहन का काम कर रही हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो हमने कहा कि प्लांट्स में क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे जाइलम के बारे में, आप बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। अब क्या है, ये ऊतक हैं दोनों। ठीक है, और जाइलम अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बना होगा, इसी प्रकार फ्लोएम भी अलग अलग प्रकार की क्या होगा, कोशिकाओं से मिलकर के बना है।
आपको इतना समझना है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बना रही हैं। और वो जो ऊतक है उसमें जितनी भी सेल्स है वो एक ही प्रकार का कार्य कर रही हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब हाँ आपके पास एग्जाम्पल आ गया है, यहाँ पे मसल्स और ब्लड का एग्जाम्पल आ गया है, जो कि ऊतक के क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब टाइप्स ऑफ टिश्यू यहाँ पे आया है, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू में हमने कहा कि मेनली दो प्रकार के टिश्यू होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? पहला हमने कहा प्लांट टिश्यू, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमने कहा यहाँ पे एनिमल टिश्यू, ठीक है। दोनों प्रकार के टिश्यू की हम बात करेंगे। प्लांट टिश्यू के बारे में भी हम बात कर रहे थे, प्लांट टिश्यू हमने स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, यानी कि क्या होगा, ये पादप ऊतक और जंतु ऊतक। अब हम बात करेंगे किसके, पादप ऊतक के बारे में, यानी प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। स्टार्ट हमने क्या कर लिया था, प्लांट टिश्यू को हमने स्टार्ट कर लिया था। और अब हमने क्या देखा कि प्लांट टिश्यू भी अलग अलग प्रकार का होता है। क्यों अलग अलग प्रकार का है, किसके आधार पे अलग अलग प्रकार का है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सेम बात यहाँ पे की थी। हमने कहा था कि जब भी वर्गीकरण होता है, जब भी क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग ग्रुप बनते हैं, इसका मतलब है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू है, लेकिन प्लांट टिश्यू में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, डिफरेंस पाए जा रहे हैं। हो सकता है कि उनका काम अलग होगा, हो सकता है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, हो सकता है कि वो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में पाए जा रहे होंगे। तो इसीलिए प्लांट टिश्यू को हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम विभाजोतक ऊतक भी कहते हैं, यानी कि आपको नाम से ही पता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या विभाजोतक ऊतक है, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे विभाजन हो रहा है, कंटिन्यूसली डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, विभाजन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकंड जो नाम है परमानेंट टिश्यू, यानी स्थायी होता है, यहाँ पे विभाजन नहीं होता है, बल्कि अब ये स्थायी हो चुके होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने एपिकल मेरिस्टेम देखा, लेटरल मेरिस्टेम देखा और इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखा, तीन प्रकार के हमने देखे हैं। अब फिर से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ये ग्रोथ कर रहे हैं, तीनों ग्रोथ करेंगे, चाहे एपिकल हो, लेटरल हो या इंटरकैलरी हो, तीनों ही क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। लेकिन तीनों की लोकेशन अलग अलग होगी, तो जो तीनों जो टिश्यू हैं वो अलग अलग स्थान पे पाए जाएंगे और अलग अलग प्रकार से ग्रोथ को कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हमने कहा जो परमानेंट टिश्यू है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं, यानी कि सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब फिर से सरल स्थायी ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीन प्रकार के हमने पढ़े हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, फिर से दो प्रकार के यहाँ पे आते हैं, हमने कहा जाइलम और फ्लोएम। अभी तक आपने किसकी बात की है, आपने सारे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं यहाँ तक की बात आप कर चुके हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं वो आप कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी लोकेशन क्या है और वो कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गए हैं। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम है, जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट टिप पर या शूट टिप पर होता है, यानी कि वो क्या होगा, टॉप पे होगा। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कैसा होगा, टॉप पर होता है, क्या करेगा, लंबाई को बढ़ा रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे होंगे, नोड पे होते हैं। नोड यानी कि हमने क्या कहा, जहां से नई ब्रांच निकल रही है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और ये एक नोड है, ये एक दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, और दो नोड के बीच का जो स्थान होता है वो इंटरनोड कहलाता है, यानी कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जा रहा है, नोड पर पाया जा रहा है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है, दो नोड के बीच का जो स्थान है उसे क्या करता है, वो और बढ़ाता है। जैसे कि हमने कहा ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंटर कैलरी मेरिस्टेम आ गया है, यहाँ पे ये क्या है, नोड है, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, और ये भी हमारे पास क्या है, एक नोड है, यहाँ से भी ब्रांच निकल रही है, ठीक है। अब यहीं पे क्या था, इंटर कैलरी मेरिस्टेम था, यहीं पे क्या था, इंटर कैलरी मेरिस्टेम था। अब इसमें क्या क्या देखिए, डिफरेंस देखिए आप, ये है
और ये वो नोड आगे है जहाँ से क्या है शाखा निकल रही है, और ये दूसरा नोड आगे है जहाँ से शाखा निकल रही थी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से डिनोट करते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। क्या देखा आपने, दो नोड के बीच का जो स्थान है वो बढ़ गया है। ठीक है, वो क्या हुआ, बढ़ गया है, यानी कि इंटरनोड यहाँ पे क्या हो गए हैं, इंटरनोड की जो यहाँ इंटरनोड की जो यहाँ पे स्पेस था वो क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे भी क्या होगा, जो हाइट है हाइट में क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। लेकिन अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ से, टॉप से ग्रोथ को बढ़ा रही है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिड पार्ट से क्या कर रहा है, ग्रोथ को बढ़ा रहा है। और तीसरा जो हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, ये आपका स्टेम है और यहाँ पे पाया जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है थिकनेस को बढ़ाना, मोटाई को बढ़ाना। ठीक है, तीनों प्रकार के आपने क्या देख लिए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिए हैं। अब आपको इतना पता है कि क्यों हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम था तो मोटाई को बढ़ा रहा था, इसलिए हमने उसे क्या किया, अलग ग्रुप में रखा। ठीक है, अब एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कर रहे हैं, वृद्धि को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एपिकल मेरिस्टेम टिप से बढ़ा रहा है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कर रहा है, इंटरनोड की जो लंबाई है उसे बढ़ा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तीनों में डिफरेंस हमने क्या किया था, एक टेबल के माध्यम से समझा था क्या डिफरेंस है तीनों में। अब हमारे पास आया था कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उनमें वैक्यूल क्यों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था वैक्यूल यानी कि जो रिक्तिकाएं होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज का होता है। लेकिन जो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उन्हें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसीलिए उन्हें स्टोरेज की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या होती है, यहाँ पे वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। अब देखिए परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, हमने कहा कि इस प्रकार से क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करते जा रहे हैं, इस प्रकार से ग्रोथ करते जा रहे हैं। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद क्या हुआ, ये ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिश्यू अब यहाँ पे बन गए हैं जिनमें ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, इनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, ये क्या हो गए हैं, परमानेंट हो गए हैं, यानी कि जो डिवीजन होने की एबिलिटी थी, जो विभाजन की क्षमता थी, अब इन सेल्स ने खो दी है। तो फिर उसके बाद हम इन सेल्स को क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यू। यानी आप क्या समझे, आप ये समझे कि जो परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बन रहे हैं। बस क्या होता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अपने विभाजित होने की क्षमता वो खो देते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, क्योंकि अब वो स्टेबल हो चुके हैं। अब उनमें डिवीजन नहीं होगा, उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे, परमानेंट कहलाते हैं। एक और शब्द यहाँ पे आता है डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट themselves into permanent tissue by taking a fixed shape, size and function is called differentiation, यानी कि विभेदन। इम्पॉर्टेंट शब्द है, क्या होता है इसका मतलब, देखिए जब यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें परिवर्तित हो गए हैं, परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित हो गए हैं, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या विभेदन। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब परमानेंट टिश्यू भी हमारे पास दो प्रकार के आए थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्यों हमने डिवाइड किया है, देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने थे। हमने कहा ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। अब यदि हम बात करें कि इसकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो हमने कहा कुछ इस प्रकार की सेल्स हैं, कुछ इस प्रकार की सेल्स हैं। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने। ये हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपने क्या देखा, आपने शेप के आधार पर देखा कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, कुछ गोल यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे इस प्रकार की हैं। तो जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं, उन प्रकार के टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू या फिर सरल स्थायी ऊतक। इनका क्या होगा, स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है और इनकी फंक्शनिंग भी क्या होती है, सिंपल होती है। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने बात की थी पैरेन्काइमा की। ठीक है, पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा का सबसे पहले फंक्शन जान लीजिए। पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोर करना, स्टोरेज का काम करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने कहा पैरेन्काइमा
is the precursor of all other tissues. ठीक है, the tissue is a living cell consisting of a specialized cell within cell wall. देखिए अब हमने क्या कहा था, आपको यहाँ पे डिफरेंस ध्यान रखने हैं किसके, जो यहाँ पे टिश्यू आए हैं, कौन से टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले सेल वॉल कैसी है, हमने कहा थीन है, पतली सेल वॉल है, और कैसी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, हमने कहा लिविंग कोशिकाओं से, लिविंग सेल से मिलकर के बना है। ठीक है, इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी है। अब ये क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, और इनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्या होता है इंटरसेलुलर स्पेस, हमने कहा था दो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान पाया जा रहा है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप अलग अलग हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, यानी कि इनका जो आकार है वो अलग अलग यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है, दे कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म विद अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। अब ध्यान दीजिए, हमने जब बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, हमने कहा वैक्यूल्स नहीं पाए जा रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल आ गए हैं, क्यों आ गए हैं, क्योंकि वो परमानेंट हैं, वो स्थायी हैं, और वो स्थायी है तो उन्हें भोजन का संचय यहाँ पे करना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया है किसका, स्ट्रक्चर आ गया आपके पास पैरेन्काइमा का। ठीक है, इनका शेप अलग अलग हो सकता है। ये आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिखाए गए हैं, जिसे मैं रेड पेन से यहाँ पे दिखा रही हूँ, इंटरसेलुलर स्पेस आ गए हैं। उसके बाद आपको दिखाया गया है वैक्यूल कैसे होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं किसकी, क्लोरेनकाइमा की। तो क्लोरेनकाइमा क्या है, क्लोरेनकाइमा पैरेन्काइमा का ही पार्ट है। क्या बात थी, हमने कहा कि पैरेन्काइमा हमने देखा, और पैरेन्काइमा का ही जो पार्ट है वो दो अलग अलग प्रकार के पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। दो प्रकार की हमने बात की थी, हमने कहा था एक को हम क्लोरेनकाइमा कह रहे हैं, एक को क्या है, क्लोरेनकाइमा कह रहे हैं, और एक को एरेनकाइमा कह रहे हैं। अब देखिए जल्दी से आप क्या कर दीजिए, जो डिफरेंस है वो ध्यान दीजिए। क्लोरेनकाइमा में क्या होता है, जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल स्टोर हो जाता है तब हम उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जैसे कि आपको क्लोरोफिल और क्लोरेनकाइमा रिलेटेड वर्ड लग रहे होंगे। तो जब भी पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल स्टोर हो जाता है, हम उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और जब भी क्लोरोफिल में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बढ़ जाता है तब हम उसे एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा पाए जाते हैं जलीय पौधों में, जो कि फ्लोट करने में मदद करते हैं। पैरेन्काइमा इस प्रकार से थे, इनके बीच क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस था, और जब इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस इतना बढ़ गया है तब हमने इन्हें एरेनकाइमा कह दिया है, जलीय पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की थी किसकी, कॉलेनकाइमा की, और हमने कहा था कॉलेनकाइमा की सेल किस प्रकार की है, लाइव है। ठीक है, उसके बाद शेप इनका ओवल और इलांगेटेड हमने कहा था टाइटली पैक्ड होते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंपॉर्टेंट लाइन है, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरेनकाइमा है, जो कॉलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। कहाँ पे, लीफ और स्टेम में। अब आपने पत्ती का डायग्राम देखा था, आपने एपिडर्मिस देखी थी, फिर आपने मेसोफिल सेल्स देखी थी, अपर और लोअर एपिडर्मिस आपने दोनों प्रकार का देखा था। फंक्शन अगर हम इसके कहें तो हमने कहा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं प्लांट को। इसकी बात चल रही है, कॉलेनकाइमा की बात चल रही है, कैसे होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं। ध्यान यहाँ पे देखिए, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो पौधा है उसे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और उसे मैकेनिकल सपोर्ट भी यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी स्क्लेरेनकाइमा की, और स्क्लेरेनकाइमा में हमने क्या कहा था, डेड सेल से मिलकर के बना होता है। अब यहाँ पे सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा है जो कि डेड सेल से मिलकर के बना होता है। कैसे होते हैं, नैरो यानी कि पतले, और इलांगेटेड लंबे होते हैं। ठीक है, अब इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, वो लिग्निन से बनी होती है, जो कि इसे बहुत हार्ड बनाती है। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, हमने कहा अराउंड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के आसपास पाया जाता है। कहाँ पे, वेन्स ऑफ लीव्स इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। कहाँ कहाँ पे हो जाए, वैस्कुलर बंडल के आसपास पाया जाता है, जो लीफ की वेन होती है वहाँ पे पाया जाता है, सीड कोट में पाया जाता है, और जो नट होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। अब उसके बाद फंक्शन की बात करें तो हमने कहा कि ये क्या करते हैं यहाँ पे, दे हेल्प टू मेक द पार्ट ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ।
जो प्लांट के जो हार्ड पार्ट है उसे बनाने में मदद करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराते हैं। इस प्रकार से आपके पास तीनों प्रकार के जो टिश्यू हैं वो आ गए हैं। पैरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है देखिए, कोलेनकाइमा में टाइटली पैक्ड है और स्क्लेरेन्काइमा में देखिए कि ये क्या है, रिजिड, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं, जो जटिल ऊतक हम जिन्हें कह रहे हैं, जटिल ऊतक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। क्या बात की, हमने कहा ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन टास्क टुगेदर आर नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हमने कहा एक साथ सामान्य कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही प्रकार की सेल्स नहीं होती, अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं और अलग अलग प्रकार की सेल मिलकर, अभी तक हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक समूह बनाती हैं जिसे हम ऊतक कहते हैं और वो एक ही प्रकार का कार्य कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पैरेन्काइमा कहा, हमने कहा पैरेन्काइमा में क्या है, एक ही प्रकार की सेल्स है, उनका काम क्या है, यहाँ पे स्टोरेज करना है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा, पैरेन्काइमा के बाद हमने कोलेनकाइमा की बात की है, हमने स्क्लेरेन्काइमा की बात की है। कोलेनकाइमा में हमने कहा एक ही प्रकार के सेल से मिलकर के बने हैं और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, पौधे को लचीलापन प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अब जटिल ऊतक में हमने क्या कहा, दो प्रकार की हम बात करेंगे, जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, ये दो प्रकार के टिश्यू हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी संरचना भी क्या होती है, जटिल होती है और अगर संरचना जटिल होगी तो इनके कार्य करने की विधियां भी क्या होगी, जटिल होगी। अब आप देखिए इनका स्ट्रक्चर कितना जटिल है, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। आपने क्या देखा, एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं। अब हमें पढ़ना क्या है देखिए, जब आप पढ़ रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, हमने संरचना देखी, हमने देखा कि किस प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं और हमने इनका स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लिया, ठीक है। अब जब जाइलम और फ्लोएम की बात आएगी तो इनमें हम क्या क्या करेंगे, हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट हमने किया था जाइलम, और हमने कहा था जाइलम क्या करेगा, जाइलम क्या करता है देखिए, ये है स्टेम, और स्टेम में हमने कहा कि दो प्रकार के, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो हमने कहा था दो पाइप जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, जिन्हें अब आप पाइप नहीं कहेंगे, अब आप उन्हें क्या कहेंगे, अब आप उन्हें कहेंगे टिश्यू हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि दो यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के टिश्यू पाए जा रहे हैं। अब ये जो आपको ब्लू में दिखाया जा रहा है, जो आपको लाइट ब्लू में दिखाया जा रहा है, जो कि आप पानी का कलर भी मानते हैं, जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप क्या करते हैं, ब्लू कलर में दिखाते हैं, तो ये क्या है, जाइलम है। जाइलम, जाइलम के शब्द में ही क्या छुपा है, जल छुपा हुआ है, जल, जैसे जाइलम, जैसे जल। क्या करेगा ये, पानी का परिवहन करेगा, जो जाइलम है वो क्या करेगा, पानी का परिवहन करेगा और पानी के साथ क्या होंगे, मिनरल्स भी होंगे। इतनी बात क्लियर है, जाइलम क्या करेगा, वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा। इतनी बात क्लियर है। अब सेकंड जो हमारे पास आता है वो है फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम यहाँ पे क्या करेगा, जो फूड होगा, जो भोजन होगा उसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने आपको बताया होगा कि जब भी जाइलम की बात आती है तो एक ही डायरेक्शन में होता है और जब फ्लोएम की बात आती है तो दोनों दिशाओं में होता है। आप देख रहे हैं एरो के माध्यम से आप समझेंगे, जाइलम में हमने सिर्फ ऊपर की ओर एरो बनाए हैं, इसका मतलब है यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है, एक दिशीय क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, किसमें, जाइलम में। क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी नीचे से अवशोषित करता है प्लांट, पानी को जो प्लांट है वो जड़ से अवशोषित करेगा और जड़ फिर ऊपर सारे पार्ट्स को पहुंचाएगी, तो क्या है, एक ही दिशा में होगा। अब यहाँ पे हमने कहा फ्लोएम क्या कर रहा है, भोजन का वितरण कर रहा है, तो भोजन पत्ती में बना है और पत्ती ने भोजन कहाँ पहुंचाना है, ऊपर जो शूट है उसे भी पहुंचाना है, नीचे जो रूट है उसे भी पहुंचाना है, जो ब्रांचेस है उन्हें भी पहुंचाना है। तो क्या है, जो ट्रांसपोर्ट है वो हर एक दिशा में हो रहा है, यानी कि बाय डायरेक्शनल हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, जाइलम के बारे में आपको क्या बताया गया है। आपने कहा दिस इज अ टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज कंपोज्ड ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज ट्रैकिया, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम
स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, क्या आपको बताया गया है? आप इतना जानते हैं कि जाइलम एक क्या है, जटिल ऊतक है जो कि क्या कर रहा है, जल और खनिज लवणों का परिवहन कर रहा है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं? हमने कहा 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। कौन कौन सी होती हैं? हमने कहा जाइलम ट्रैकीज, जाइलम बेसिस, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब आप देखिए पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा का क्या काम होगा? हमने कहा स्टोरेज का होगा, क्योंकि हमने स्टोरेज का पढ़ा है। तो एक एक करके जान लेते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले ट्रैकीड्स के बारे में जानते हैं। हमने कहा ट्रैकीड्स आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स विद टैपर्ड एंडिंग। ट्रैकिया ट्रैकीड सेल्स आर डेड। सबसे पहले आपको ट्रैकीड्स के बारे में, ये है हमारे पास ट्रैकीड्स। ठीक है, आपको किस प्रकार का स्ट्रक्चर है? लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बताया गया है और इसकी जो टैपर्ड क्या है, एंडिंग है इस प्रकार से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर आपको कहा गया है ये कैसी होती है? मृत कोशिकाएं होती हैं। कौन? ट्रैकीड। ठीक है, नाम ही कुछ ऐसा इनका ट्रैकीड, जो कि क्या है, लिविंग जैसा फील यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ट्रैकीड्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, डेड होते हैं। अब काम क्या इनका? ट्रैकीड्स ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू पिट्स। अब ट्रैकीड्स में ये पिट्स, आपको जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, क्या है ये? पिट्स हैं। ये आपको पिट्स दिखाए गए हैं। अब इन पिट्स के माध्यम से ये पानी को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, हमने कहा ट्रैकीड्स शंक्वाकार सिरे वाली लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं। ट्रैकीड्स कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। ट्रैकीड्स गड्ढों के माध्यम से पानी का परिवहन करता है। पहली चीज आपने देख ली है। अब बात करेंगे वेसल्स के बारे में। ये हमारे पास वेसल्स है। अब देखिए ट्रैकीड्स और वेसल्स की संरचना में थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ ट्रैकीड्स इलोंगेटेड था, पतला नैरो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ वेसल्स आपको थोड़ा सा ब्रॉड दिखाई दे रहे हैं। और आपने क्या देखा? वेसल्स में भी पिट्स पाए जा रहे हैं। तो हम पढ़ लेते हैं वेसल्स के बारे में। हमने कहा वेसल्स इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स आर डेड एंड हैव लिग्निफाइड थिक वॉल। अब हमें यहाँ पे वेसल्स के बारे में भी बताया गया कि वेसल्स भी यहाँ पे डेड होती हैं। ठीक है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होती हैं। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? लिग्निफाइड थिक वॉल पाई जाती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, जो लिग्निफाइड होती है। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सेल वॉल इज एब्सेंट। यहाँ पे क्या होता है? सेल वॉल का जो अपर और लोअर लोअर पोर्शन होता है वो एब्सेंट होता है। तो क्या क्या बातें हमने की? हमने कहा ये पाई जैसी संरचना है, वाहिकाएं मृत होती हैं और उनमें लिग्निफाइड मोटी कोशिका होती है। कोशिका भित्ति का ऊपरी एवं निचली भाग अनुपस्थित होते हैं। दोनों को आपने क्या कर दिया है? दोनों को आपने देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं वो भी आपने देखा। अब बात हो रही है पैरेन्काइमा की। जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स। ठीक है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो जाइलम, तो हमने पैरेन्काइमा क्या माना था? हमने कहा था पैरेन्काइमा लिविंग है, तो इसीलिए यहाँ पे पैरेन्काइमा क्या होगा? लिविंग होगा। काम क्या है? दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट। यही तो हमने कहा था। हमने कहा था क्या है? स्टोरेज का काम है, स्टोर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमने कहा स्क्लेरेन्काइमा, जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है, जैसे कि आपको फाइबर भी बताया गया है, आर डेड सेल्स। ये भी क्या होती हैं? डेड सेल्स होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या करेगी? मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कराती हैं। ये हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा आ गया है। ठीक है, कैसा है जाइलम पैरेन्काइमा? यहाँ पे नैरो स्ट्रक्चर है, नैरो स्ट्रक्चर है और क्या है? लिविंग है। तो आपके पास जाइलम में क्या क्वेश्चन आएगा? देखिए सबसे पहले तो ये होगा कि जाइलम क्या है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है। दूसरा आएगा जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब जो 4 प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे हैं, उनमें डिफरेंस क्या है वो आपसे पूछा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनमें हमने कहा 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जिनमें से 3 कैसी हैं? डेड हैं। 3 कैसी हैं? मृत हैं। और चौथी कैसी होगी? लिविंग होगी। तो उस लिविंग का नाम आपसे पूछा जाएगा कि जाइलम में, जो जाइलम जितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, या फिर जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो उनमें से लिविंग सेल का आप नाम बताइए। तो कौन होगी? जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, इसके अलावा सारे फिर क्या हैं? डेड हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम की, और फ्लोएम के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ पे फ्लोएम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है। चलिए सो क्लास, आज हमने जाना यहाँ पे जाइलम के बारे में। जाइलम क्या होता है, जाइलम के क्या फंक्शन होते हैं, कितनी प्रकार के सेल से मिलकर के बना होता है और उन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फ्लोएम के बारे में जानेंगे और जो भी चीज़ें आपने जाइलम के बारे में जानी है सेम हम उसी प्रकार से फ्लोएम को भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।